नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक फिर नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम रिव्यू के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी पुस्तक की आज हम रिव्यू करेंगे, जो हमारे पास सामान्य अध्ययन है। यह पुस्तक काफ़ी पॉपुलर भी है और काफ़ी छात्रों द्वारा इसे एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित होने के कारण काफ़ी छात्र इसे फॉलो भी करते हैं। तो हम आप लोगों के लिए बताएंगे कि जो छात्र फॉलो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं और क्या अदर छात्र को इसको फॉलो करना चाहिए या किसी अदर ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। खास करके मैं बताऊंगा कि यह किसके लिए सफिशियंट है और किसके लिए सफिशियंट नहीं है। जैसे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपके लिए सफिशियंट होगा, या आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगा, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे में आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या और भी किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यह आपके लिए बुक सफिशिएंट होगा या नहीं। तो आइए हम इन सारे विषयों को अपने साथ लेकर के और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इस पुस्तक को पहले रीड कर चुका हूं, फिर मैं रिव्यू कर रहा हूं। मेरा कोई मतलब रिव्यू करना कोई मैं स्पेशल पुस्तक मंगाकर रिव्यू नहीं करता हूं। जो मेरे पास पुस्तक पड़ी हुई रहती है, जिसको मैंने नियमित रूप से अध्ययन किया है या कभी मैंने उसको अध्ययन किया है, तभी मैं उसको रिव्यू करता हूं, और ताकि मैं आप लोगों के सामने उसके कमियों को और उसके अच्छाइयों को अच्छे से बता सकूं। तो यह मेरे पास पुस्तक है, उसका मैं आप लोगों के सामने कमी और अच्छाई दोनों को प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू के जो टॉपिक है, फ्रंट व्यू का जो पेज है, उसको हम लोग पहले अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो पुस्तक पड़ा हुआ है वह सीरीज 8 की सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र संग्रह है। एनसीईआरटी पर आधारित है और व्याख्या सहित है। इसमें किसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, उसी को व्याख्या कहते हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक है और यह पुस्तक बताया जा रहा है किसके लिए उपयोगी है। संघ लोक सेवा एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यह पुस्तक महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई है। तो यह बता रहे हैं कि यह जो पुस्तक है मेरे सिविल सेवा के जो छात्र हैं उनके लिए सफिशिएंट हो जाती है। तो हम इन सारे चीज़ों को आगे देखेंगे कि क्या यह पुस्तक सफिशिएंट है या नहीं है। इसका जो प्राइस है फ्रेंड वह 380 रुपये है, तो काफ़ी अच्छा खासा प्राइस है। और यह जो रिलीज किया गया है बुक, वह कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा रिलीज किया गया है। इनके और भी कई पुस्तक है और महेश कुमार वर्णवाल खुद आईपीएस हैं, तो इनकी पुस्तक तो अच्छी रहती है। और इनका एक पुस्तक आता है ज्योग्राफी का, वह काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो हमारे पास पहले यह पुस्तक है इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यह इनके कुछ यहाँ पर भूमिका दिए हुई है जो इन्होंने अपने पुस्तक के बारे में बताने की कोशिश की है कि कैसे मेरा पुस्तक उपयोगी है। और उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पहले पॉजिटिव पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद इसके निगेटिव पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसे हो सकता है आपको वीडियो बोरिंग लगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर किसी टॉपिक को खंड बाई खंड डिवाइड किया गया है। जैसे भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो भारत के संवैधानिक विकास, भारत की उद्देशिका, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। उसके बाद इसी प्रकार से और भी डिस्क्राइब किया गया है इनके टॉपिक को। और उसके बाद फिर रसायन विज्ञान के जो टॉपिक है उसको इन्होंने अलग अलग करके डिस्क्राइब किया है। इसके बाद देखिए हर एक टॉपिक को इन्होंने उसी प्रकार से डिस्क्राइब किया। जैसे भूगोल हो गया, भूगोल है तो भूगोल को भी देखिए इसी प्रकार से इन्होंने डिस्क्राइब किया, भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व का भूगोल। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आगे बढ़ते हैं तो हम इतिहास के चैप्टर में आ जाते हैं। इतिहास में आप लोग देख लीजिए प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के हर एक टॉपिक को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के बाद इनका आधुनिक भारत आ जाता है। तो यह तो हो गया इसका प्लस पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर हर एक टॉपिक के बाद यह एक डिटेल में उनका पहले सिलेबस हो जाता है, जो जो चीज इनमें इन्होंने कवर की है। यह तो हो गई इनकी पॉजिटिव बाइट।
कि इन्होंने हर एक टॉपिक को एक अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया, हर एक टॉपिक को इन्होंने अपने पुस्तक में ले लिया है। लेकिन हर एक टॉपिक को सिर्फ लेने से नहीं होता है, उसके बारे में आपको जानकारी भी देना पड़ेगा। जैसे जब आपने लिखा कि संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग के लिए जब आप लिख रहे हैं तो उसके लिए इसमें कंटेंट भी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। और अगर हम पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पेज क्वालिटी है। और बुक काफ़ी महंगी है क्योंकि 380 रुपये की बुक है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। समझ गए मेरी बात को। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को कोई टॉपिक दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि कार्बनिक रसायन। जैसे मैं आप लोगों को सिर्फ डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये पुस्तक आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है और किनके लिए सफिशिएंट है वह भी मैं बताऊंगा, किनके लिए सफिशिएंट हो सकता है यह पुस्तक। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए कार्बनिक रसायन, ठीक है, अध्याय 4 कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के एक पेज हो गया, वहां से जैसे ही मैं अगला पेज पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन सफाचट, यानी कि कार्बनिक रसायन एक ही पेज में समाप्त। अब बताइए कि कौन ऐसा सिविल सेवा का स्टूडेंट है जिसके पास 10 क्वेश्चन में पूरा कार्बनिक रसायन ही खत्म हो जाता है। इन्होंने कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन ही कार्बनिक रसायन के प्रोवाइड कराए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 12 क्वेश्चन में कौन ऐसा सिविल सेवा के एग्जाम है जो निकलता है भाई, बताओ। ऐसा कोई है सिविल सेवा के एग्जाम? तो हर कोई एसडीएम और डीएम नहीं बन जाते 12 क्वेश्चन पढ़ करके एक टॉपिक का। तो यही कुल बात है। और इनका मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन्होंने डिस्क्राइब कैसा किया है किसी क्वेश्चन को। अब जैसा इन्होंने अपने पुस्तक में बताया है कि हमने पुस्तक में काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो डिस्क्राइब जैसा आप देख लीजिए, सभी यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो वह जैव यौगिक का, तो कार्बनिक, कार्बन यानी कि है। तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, समानता एवं प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जैव यौगिक कहलाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। एक तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे डिस्क्राइब किया है, थोड़ा उसके डिटेल में जाते हुए, कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बोनिक्स या उससे व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, यूरिया आदि। तो यह हो गया इनका डिस्क्राइब करने का तरीका। तो डिस्क्रिप्शन ज्यादा खराब नहीं है क्योंकि मिला जुला कर अच्छा ही डिस्क्राइब किया है इन्होंने, ज्यादा तो डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन मिला जुला कर इन्होंने अच्छा डिस्क्राइब किया है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एक टॉपिक को एक के पेज में समाप्त किया है, उस प्रकार से किसी भी, देखिए उसके बाद में एक टॉपिक नहीं है, आम्ल एवं क्षार को देख लीजिए, आम्ल क्षार एवं लवण, आम्ल क्षार लवण एक पेज में समाप्त। कुल मिलाकर इसमें 11 क्वेश्चन है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 11 क्वेश्चन उसको ले लीजिए और 11 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन को ले लीजिए। कुल मिलाकर आपको 22 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक से प्राप्त होते हैं। तो एक टॉपिक से जब 22 क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं तो आप इसे सिविल सेवा के एग्जाम के लिए कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। आप इसे सिविल सेवा के अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और इस बुक को लेना चाह रहे हैं तो आप इस बुक को मत लीजिए। आप सीधा जाकर घटना चक्र की बुक को लीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन लीजिएगा। काफी अच्छी पुस्तक है, उससे अच्छी पुस्तक कोई सिविल सेवा के लिए हो ही नहीं सकती। हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन अधिकतर पुस्तक मेरे नजर में उससे अच्छी नहीं हो सकती। अगर किसी के मन में है तो अलग बात है, मेरे लिए तो सबसे अच्छी घटना चक्र की ही पुस्तक है। तो यह पुस्तक की यह कमी हो गई कि किसी चीज को काफी कम में डिस्क्राइब किया है और इसकी पेज क्वालिटी अच्छी है, जिससे यह पुस्तक महंगी हो गई है। तो अगर ये कुछ पुस्तक सस्ती होती तो अदर जो कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए यह पुस्तक उपयोगी हो सकती थी, क्योंकि उनको इतना डिटेल में जानकारी की जरूरत ही नहीं होती है और उनके लिए भी शायद सफिशिएंट नहीं होता। क्यों ऐसा सफिशिएंट नहीं होता? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो लूसेंट की भी चीजें हैं, जो लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंट एक क्या कहा जाए तो कॉमन बुक है, जो हर एसएससी हर रेलवे के छात्र द्वारा फॉलो किया जाता है, उसको अपनाया जाता है अपने दिनचर्या के रूप में, रोज उसको अध्ययन उन लोगों द्वारा किया जाता है। तो लूसेंट के जब आप बातों को भी इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हैं और आप कह रहे हैं कि सिविल सेवा के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, तो कैसे सफिशिएंट है?
क्योंकि आपने छोटे से छोटे चीज को भी छोड़ दिया है। तो वह जो छात्र है जो किसी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या किसी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या किसी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी प्रकार से अपने तैयारी को कर करके कोई जॉब में जाना चाह रहा है, जनरल तैयारी कर रहा है, तो वह छात्र के लिए भी ये सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि मैंने खुद जब जनरल तैयारी में कर रहा था, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इस पुस्तक को लिया था, और पुस्तक को लेने के बाद मैंने इस पुस्तक को 2-4 दिन पढ़ा और इसकी मुझे औकात पता चल गई। उसके बाद मैंने इस पुस्तक को बंद करके रख दिया। तो वैसे छात्र जिनको मतलब कोई पुस्तक नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, कोई आपके पास पुस्तक नहीं है, फिर आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लूसेंट है, क्राउन है, या और भी अगर आपके पास कोई एग्जाम के पुस्तक है, अगर एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाली कोई पुस्तक, तो आप उससे तैयारी कीजिए, इससे आप बचने की कोशिश कीजिए। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, और बेवजह के सिर्फ ये पुस्तक बिकती क्यों है जानते हैं? कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सहित एनसीईआरटी पे आधारित। जब इस चीज को लोग पढ़ते हैं ना, तो जिनके मन में यह चूल मचती रहती है कि हमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के पुस्तकों को कंप्लीट कर लेना है, वह सोचते हैं कि इतने छोटे पुस्तक में मुझे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। जब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के पुस्तकों को पढ़ेंगे ना, तो इतना मोटा पुस्तक हो जाएगी, इससे भी कहीं ज्यादा पुस्तक हो जाएगी एनसीईआरटी की, कहीं ज्यादा, इतना हो जाएगा। तो उतने सारे चीज को इतना में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, या खुद आप सोच कर देख लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। एनसीईआरटी के हर एक पेज से 20-25 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, 30 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, और इतने सारे छोटे चीज में इन्होंने डिस्क्राइब करने की अच्छे से कोशिश भी नहीं की है। और अगर इसका पेज क्वालिटी थोड़ा कम करके अगर इसके मोटाई को थोड़ा वृद्धि किया जाता तो यह पुस्तक अच्छी हो जाती। इनकी एक पुस्तक है, महेश कुमार बर्नवाल जी की ही पुस्तक है, और वह पुस्तक है भारत का भूगोल। तो वह काफी अच्छी पुस्तक है, वह भी मेरे पास है, उसको मैंने अध्ययन किया है, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, बातों को उतना घुमाया नहीं गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूं, मेरे पास पढ़ी हुई है, मैंने उसका अध्ययन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। अगर आप इसी प्रकार के और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर मुझे बताइएगा नीचे, और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो। और अगर कोई छात्र हैं जिसके पास यह वीडियो नहीं पहुंच पा रही है और वह इसके लिए मान लीजिए कि जरूरी समझ रहे हैं इस वीडियो को, तो आप उसके पास शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो टेक केयर फ्रेंड, बाय।